सवाल नंबर 1। बदन की ज़कात किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी रोज़ा, ऑप्शन सी हज, ऑप्शन डी सदका। सही जवाब है बी रोज़ा। बदन की ज़कात रोज़े को कहा जाता है। सवाल नंबर 2। कौन सा जानवर आसमान से आने वाली फरिश्तों की आवाज़ों को सुनता है? ए तोता, बी खरगोश, सी मुर्गा या डी हुदहुद। सही जवाब है सी मुर्गा। मुर्गा आसमान से आने वाली फरिश्तों की आवाज़ों को सुनता है। सवाल नंबर 3। कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मरतबा आई है? ए 70 मरतबा, बी 90 मरतबा, सी 180 मरतबा, डी 360 मरतबा। सही जवाब है ए 70 मरतबा। कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद 70 मरतबा आई है। सवाल नंबर 4। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़कात। सही जवाब है ए नमाज। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 5। कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरा को कहा जाता है? ए सूरा यासीन, बी सूरा मुज़म्मिल, सी सूरा रहमान, डी सूरा माइदा। सही जवाब है सी सूरा रहमान। कुरान मजीद की दुल्हन सूरा अर रहमान को कहा जाता है। सवाल नंबर 6। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस शहर का जिक्र आया है? ए यमन, बी जेरूसलम, सी मदीना, डी मक्का। सही जवाब है डी मक्का। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मक्का शहर का जिक्र आया है। सवाल नंबर 7। कौन सा बादशाह मस्जिद में इमामत करता था? ए औरंगजेब, बी हुमायूं, सी बाबर, डी महमूद गजनवी। सही जवाब है ए औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह मस्जिद में इमामत करता था। सवाल नंबर 8। क़यामत का एक दिन कितने हज़ार सालों के बराबर होगा? ए 40,000, बी 50,000, सी 70,000, डी 90,000। सही जवाब है बी 50,000। क़यामत का एक दिन 50,000 सालों के बराबर होगा। सवाल नंबर 9। ख्वाब में क्या देखना मौत करीब आने की निशानी है? ए कब्रिस्तान, बी आग, सी पानी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। ख्वाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती जिससे ये मालूम हो जाए कि मौत करीब है। यानी ऐसी कोई ख्वाब नहीं होती जिससे ये पता चले कि मौत करीब है। बहुत से लोग कहते हैं कि ख्वाब में कब्रिस्तान देखना मौत करीब आने की निशानी है, पर यह बात पूरी तरह से गलत है। मौत के बारे में कभी कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही पता होती है कि कब किसको मौत आनी है। सवाल नंबर 10। कौन सी मशहूर मस्जिद में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है? ए मस्जिद निमरा, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद कूबा, डी मस्जिद सुल्तान। सही जवाब है ए मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है। सवाल नंबर 11। कौन से दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? ए पीर, बी जुमेरात, सी जुमा, डी इतवार।
सही जवाब है सी जुमा। जुमे के दिन को कयामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। सवाल नंबर 12, अजान में कितनी बातें मुस्तहब है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। सही जवाब है बी 7। अजान में 7 बातें मुस्तहब है। सवाल नंबर 13, इंसान के बाद दुनिया में जहीन मखलूक कौन सी है? ए मकड़ी, बी तोता, सी खरगोश, डी सांप। सही जवाब है ए मकड़ी। इंसान के बाद दुनिया में जहीन मखलूक मकड़ी है। सवाल नंबर 14, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। सही जवाब है बी 7। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। सवाल नंबर 15, जमीन पर पहला गुनाह कौन सा हुआ था? ए कत्ल, बी चोरी, सी गीबत, डी हसद। सही जवाब है डी हसद, यानी जलन। जमीन पर पहला गुनाह हसद हुआ था। हसद की वजह से ही काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था। सवाल नंबर 16, किस बिस्किट में खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है? ए पार्ले जी, बी गुड डे बिस्किट, सी ओरियो बिस्किट, डी बाउंस बिस्किट। सही जवाब है डी बाउंस। बाउंस बिस्किट में खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। बाउंस सनफिस्ट कंपनी का बिस्किट है। अगर आप इस बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें E631 या INS631 लिखा हुआ मिल जाएगा। खिंजीर की चर्बी को सुखाकर नमक की तरह पाउडर बनाया जाता है और इसी पाउडर को INS631 या E631 कहा जाता है।